ऑल एट वन सेकेंड वेलकम एवरीवन। सो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग कई सारी बातें करेंगे, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैसे मैनेज करें, अकाउंट्स को कैसे पोस्ट करें, कैसे कैप्शन क्रिएट करें, ग्राफिक्स कैसे बनाएं, अगर नीड हुई तो एडवर्टीजमेंट रन कैसे करें। इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था कि किसी एक कॉलेज के लिए अगर आपको एक क्रिसमस के ऊपर पोस्ट करना है उनके इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, तो ये जैसे मैंने ग्राफिक्स शेयर किया था और एक दो ग्राफिक्स आप में से लोगों से मैंने बोला भी था बनाने के लिए, जिनमें से एक दो ग्राफिक्स किसी ने बना करके शेयर भी किए हैं। तो ये आपको बताना था कि कौन सा ग्राफिक्स अच्छा बना हुआ, ये सब भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साथ में ग्राफिक्स साथ में क्या लिख करके पोस्ट किया जाए उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन विजुअल हो जाएगी ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट एक सही कैप्शन लिखना सीख सकें। अगर आप किसी के फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग का काम कर रहे हैं, सिर्फ आपका यही काम है पोस्ट करने का, तो उसके लिए सही कैप्शन लिख सकें। तो कुछ लोगों ने कैप्शन शेयर किए हैं, वहीं से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, वॉइस स्क्रीन से भी कुछ क्लियरली आ रही है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। जिन्होंने नहीं शेयर किया है वो एटलीस्ट इन सब चीज़ों को करना स्टार्ट करें। कैसे कैप्शन बनाना है वो सारी बातें हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो ये जैसे एक कैप्शन यहाँ पे शेयर किया गया, इस कैप्शन पे हम लोग जैसे बात कर रहे थे अभी एक दो मिनट पहले ही, कि यहाँ पे जैसे ये यू लिखा हुआ है, तो ये यू जो है ये आपका कैपिटल में होना चाहिए, वाई ओ यू। प्रोफेशनली आप किसी के भी पेज पर देखेंगे तो इस तरीके की मिस्टेक्स कम होंगी कि यू में यू लिख दिया जाए, वाई ओ यू प्रॉपर लिखा जाता है। बाकी कॉलेज की जो स्पेलिंग है उसको एकदम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बीच में जैसे भगवंती एजुकेशन सेंटर डिग्री कॉलेज है, तो सेंटर का सी भी कैपिटल होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें आपको कुछ इमोजीज़ वगैरह यूज़ करने चाहिए, जैसे कि नॉर्मली इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट किया जाता है, जैसे ऑलरेडी इनके पेज पर देखो एक पोस्ट हुआ भी है, ये यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये देखो मेरी किस्मत जो लिखा हुआ उसके साथ में ये जो इमोजी नहीं है इसको यूज़ किया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ करना चाहिए। और साथ में अगर इंस्टाग्राम पे हम लोग पोस्ट करें तो कुछ हैशटैग्स भी यूज़ करने चाहिए। हैशटैग क्या होते हैं, जैसे लास्ट में मान लेते हैं ये पूरा आपने कैप्शन लिखा और पूरा एक लाइन में ना लिखा हो, कोशिश करो दो दो अलग अलग लाइन्स में लिखो। जैसे एंटर क्लिक करके एक अगली लाइन आ गई यहाँ से, फिर बेस्ट विशेस फॉर ए हैप्पी और एंड हेल्दी हॉलीडे सीजन, ये लास्ट वाली लाइन बेहद अच्छी लिखी हुई है। इसके बाद फिर आप कुछ हैशटैग यूज़ करो, जैसे हैशटैग क्रिसमस, हैशटैग कानपुर में अगर बिजनेस है तो हैशटैग कानपुर, हैशटैग मेरी क्रिसमस, हैशटैग फेस्टिवल, हैशटैग न्यू ईयर। इस तरीके से आपको यहाँ पर कैप्शन लिखना चाहिए। तो दो तीन सेशंस जो मैंने इस कैप्शन को देख करके बताए वो ये है, पहला स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, दूसरा वाई ओ यू या इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनमें शॉर्टकट यूज़ ना करें, तीसरा पूरा एक पैराग्राफ में ना लिखें, दो तीन लाइन्स में लिखें। जैसे यहाँ पर देखो मैरी किस्मत लिखा गया, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, और ये इमोजीज का यूज़ किया गया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आपका कैप्शन थोड़ा अच्छा कैप्शन बनेगा। तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं, होपफुली ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जो लोग अभी फिर से कैप्शन बनाएंगे वो इन चीज़ों को इम्प्रूव करके एक बार फिर से शेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक जन ने शेयर किया, वन शेयर किया था क्या, कहाँ पर, किस वाले ग्रुप में, पर्सनल शेयर किया था 6:30 में, जैसे रोहित कटियार ने शेयर किया, वी विश यू ऑल हैप्पी एंड ऑल फ्रेंड्स। तो ये तो फिलहाल अभी पेज में पोस्ट करने के लिए सूटेबल नहीं है। ये एक तरीके से पर्सनल किसी को भेजना हो वो तो सही लग रहा है, लेकिन अगर पेज पे किसी के पोस्ट करना है तो हमें कुछ और भी लाइन्स लिखनी होंगी। इजार ने जैसे यहाँ पे शेयर किया है, लेट मी बी योर सेक्रेट सेंटा टू, ये भी पर्सनल उसके लिए तो सही लग रहा है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मी वर्ड यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। अगर किसी कंपनी का आप पोस्ट कर रहे हैं तो कंपनी तो पर्सनली सेंटा नहीं बन रही ना। तो ये वाला फिर भी सही है, दिस क्रिसमस साइन योर फ्यूचर विद अस, भगवंती एजुकेशन सेंटर डिग्री कॉलेज। अगेन, हाँ आ जाओ, अगेन वही पॉइंट्स है कि बी ई सी डी सी, ये जो कॉलेज का नाम है, नाम के फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए। बाकी इन्होंने इजार ने काफ़ी इम्प्रूव करके लिखा है और हैशटैग वगैरह और यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने जो शेयर किया मैं उनको डाउनलोड भी कर लेता हूँ ग्राफिक्स, एक ये ग्राफिक्स है, हाँ बिल्कुल बात कर लो, एक ये ग्राफिक्स है। इधर जैसे दीक्षा ने फ्रॉम भगवंती, फिर अगेन वही सारी प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, बी और ये जो कॉलेज का नेम है वो कैपिटल में होता है। आप अगर प्रोफेशनली देखेंगे तो ये सभी चीज़ें कैपिटल में होती हैं। मैरी क्रिसमस जैसे एम कैपिटल में होगा, इमोजीज यूज़ किए जो कि अच्छी बात है, और इमोजीज यूज़ किए जा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। बाकी तो लोगों ने शेयर नहीं किया है, तो आप सभी लोग शेयर करिए। सबसे पहला काम आपको एटलीस्ट ये आना चाहिए कि पोस्टिंग कैसे करते हैं, कोई चीज़ कैसे कंटेंट में पोस्ट किया जा सकता है। तो मैं 5 मिनट का और आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, फिर से अगेन सभी लोग टाइप करके शेयर करिए।
हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल से ढूंढ करके निकाल करके कॉपी करके एज इट इज शेयर कर दो। वही तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये कैप्शन हम लोग आगे लिखेंगे कैसे। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल गूगल से निकाल सर करके शेयर करो। हाँ पूछिए। चैट जीपीटी से। हाँ क्या क्वेश्चन है आपका? सर चैट जीपीटी से लिख लेंगे। हाँ वहाँ से लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिखिए वहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अथर्व ने जैसे पूछा कैप्शन कैसे लिखे, तो कैप्शन का मतलब तो समझ ही गए होगे। अब लिखने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करेंगे सभी लोग। तो 5 मिनट का और हम लोग टाइम लेंगे। देखिए टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यही तो टॉपिक है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल यही टॉपिक है। ठीक है, तो 12:37 हुआ है, 12:45 तक सभी लोग जल्द से जल्द शेयर कर लें। वन शेयर कर दिया था 5:30 वाले में। बेहद छोटा कैप्शन शेयर किया, सेंडिंग लव एंड कॉलेज के हिसाब से लिखो ना, इसमें थोड़ा इमोजीज यूज़ करो, 2 3 4 लाइन्स में और लिख दो कंटेंट। हाँ किसमें टाइप कैसे नहीं होगा? और सो वापस से आते हैं स्क्रीन पर, और आप में से कुछ लोगों ने कैप्शन शेयर किए हैं जो कि अच्छी बात है। जैसे जैद ने ये शेयर किया है, यहाँ पर ओके लग रहा है। अगेन वही इमोजीज का यूज़ करो। अरे कैसे नहीं मिलते हैं? व्हाट्सएप पे जाओ, यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आता है ना, क्रिसमस लिखोगे दिख जाएगा। बस यही तो सब तो शॉर्टकट तरीके हैं जिनको अपनाना पड़ेगा। ढूंढने से अच्छा होता है कि व्हाट्सएप पे क्या ये दिख जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये कुछ लोगों ने शेयर किया है, वंशिका ने शेयर किया, क्रिसमस इज लाइक इट्स स्लोली मेट्स इन योर सीजनिंग। ठीक है ये सही है। यहाँ पे लास्ट में एक दो कॉलेज से भी रिलेटेड अगर कुछ हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है 4 PM ये आपने सही शेयर किया प्रज्ञा, और शिखर ने ये जैसे शेयर किया है। अब से कार्वित ओके है। ये स्पेस देने की यहाँ पे कोई खास नीड नहीं है दीक्षा। इसको नेक्स्ट लाइन कर दिया करो, एंटर वाली बटन क्लिक करके तो नेक्स्ट लाइन आ जाया करे। ठीक है तो वापस से आते हैं, रोहित ने जैसे ये शेयर किया ओके है। अब हम लोग आते हैं कि इस सब काम को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे कैप्शन लिखा जाए। तो मैं इस बात को हमेशा से फोकस करता रहा हूँ, भी मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आपको कोई कैप्शन लिखना हो, कोई ग्राफिक्स बनाना हो, कोई वीडियो बनाना हो, या इस तरीके कोई भी काम करना हो जो कि पहले भी कई लोग कर चुके हैं, तो आप उन्हीं के वर्क को जा करके देखिए। जैसे अभी मैंने ग्राफिक्स दिया था मॉर्निंग में कि बनाने के लिए, आप में से कुछ लोगों ने बना के भेजा, 3 लोगों ने बना करके भेजा है मुझे। और ये 3 ग्राफिक्स हैं, इन तीनों ग्राफिक्स में आप लोग बताएंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ग्राफिक्स नंबर 1 ये है, 2 ये है, और 3 ये है। ये वाला ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कोई सेशन देना चाहे इस ग्राफिक्स के बारे में? और एक ये ग्राफिक्स है। ठीक है तो ये तीनों ही ग्राफिक्स में से तीन, हालांकि है तो अच्छे तीनों ही। अब छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है जो इन तीनों में किए जा सकते हैं। जैसे कि इसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इसको फुल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ। ये आप देखेंगे ऊपर साइड जो ये बीएड और ये सब लिखा हुआ है ना, बेहद अजीब तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो ये जहाँ पे जैसे भी लगाया गया जरूरी है कि इसमें ये क्लियर आना चाहिए। और दूसरा कलर कॉम्बिनेशन तो इसका अच्छा लग रहा है, रेड कलर में लोगो है तो रेड रेड कलर में। हाँ मोबाइल नंबर को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो www.bcdc.com लिखा है। अक्सर मैं देखता हूँ कि वेबसाइट लोग गलत तरीके से लिखते हैं। वेबसाइट में कोई स्पेस नहीं होता है। www डॉट के बाद सीधे बी आएगा, ना कि स्पेस आएगी। जो यहाँ पे स्पेस है ना, ये आपको लग सकता है कि छोटी छोटी बातें इनको कौन देखता है, लेकिन ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर आप अगर किसी प्रोफेशनल कंपनी पेज देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ नहीं मिलेगा। और सेकेंड इस वाले ग्राफिक्स में जैसे कि यहाँ पर अगर लोग देखें कि पहली बात तो कोशिश करिएगा जो लोगों का कलर अगर आपका ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, तो ग्राफिक्स भी कुछ रेड कलर में हो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ ऊपर साइड आप देखिए कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये देखो लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कंपनी या कॉलेज, मान लेते हैं यही कॉलेज है, 20 साल पुराना कॉलेज है, तो उनके जो ओनर है उनकी इतनी समझ होती है कि वो ये सब चीज़ों को कभी आगे अप्रूव करेंगे ही नहीं, कभी वो पोस्ट करेंगे ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप किसी कंपनी काम कर रहे हैं तो या तो आप ना करें, करें तो उसको एंड टू एंड करें। एंड टू एंड का मतलब होता है कि आप बिल्कुल फाइनल चीज़ उनको बना करके दें।
वो उसमें चेंजेस बताएं, सजेशन बताएं, वो उनको रिकमेंड करें कि नहीं ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। जैसे यही दोनों ग्राफिक्स अगर शेयर किए जाते, और थर्ड वाले में जैसे हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो डिग्री लिखा हुआ है ना, डिग्री के पीछे तो कुछ वाइट कलर जैसा अजीब सा दिख रहा है, जबकि बाकी जगहों पे एक ही कलर में दिख रही चीज़ें। तो एक तो इसमें कलर का इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, बाकी ये लिखा तो सही है यहाँ पर। तो ये जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स है ना, ये बेहद ज़रूरी है। ओके, तो ये तीनों ही ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसको बोलते हैं एंड टू एंड काम करना। तो उसके बाद कंपनी को आपको कुछ सजेस्ट करने की नीड ना हो, आपने जो बना करके दे दिया वही फाइनल हो। क्योंकि कंपनी को अक्सर ये एक बेहद बड़ा चैलेंज है ये, कि जैसे किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर अगर वो कंपनी वाले आपको बार बार बताएंगे कि ये करो ये करो ये करो, तो वो फिर कुछ समय के बाद वो आपको हटा देंगे। हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि सामने वाला पर्सन समझदार हो, खुद से उस काम को कर सके। ओके, तो ये सभी बड़े छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जो लगातार फेस करने पड़ रहे हैं। कहीं भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, इसीलिए ये जानना जरूरी है। अमन, इंटरव्यू के लिए गए थे क्या? अमन दीक्षित, कनेक्टेड हो? एक स्टूडेंट कॉल आए हेलो थे कि उस कंपनी में एक और कोई मिला था। और भी कोई मिला था क्या वहाँ पर? हेलो सर। हाँ, सर वाइस वाइस आ रही, बताते जाओ। सर ये कह रहे थे इंटरव्यू देने गए थे, कल दूसरा राउंड हुआ था तो उनका जो हेलो, हाँ, बताते जाओ, वाइस आ रही। जो आपको बता रहे थे ना, वो भी आपको जानने वाले थे, वो भी इंटरव्यू वहाँ देने गए कौन जानने वाले थे? थे। कौन अभी था? नाम क्या था उनका? हाँ, अरे सर अभी एक्सिस कॉलेज में जॉब कर रहे हैं वो, आपको जानने वाले हैं, उनका नाम अग्रवाल है कोई सर, विनय एक्सिस अग्रवाल? में जॉब कर रहे हैं। हाँ एक्सिस कॉलेज में। विनय नाम है, तो विनय हुआ ये ना, अग्रवाल। हाँ सर, फिर हुआ ये कि मैंने इंटरव्यू तो वहाँ दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, बोले आप किसके लिए काम कर रहे हो, तो मैंने आप रैंक कीवर्ड का नाम बताया, तो उन्होंने फिर देखा, बोले इसमें फॉलोअर वगैरह कम है। अच्छा मैंने कहा अच्छा। सर कम है इसलिए कम है कि इसमें ऐड वगैरह ज़्यादा चले नहीं है। हाँ। उनको मतलब चाहिए था एक बहुत हाई प्रोफाइल, मतलब इसके पास फॉलोअर हो 3 मिलियन, और मतलब इन्फ्लुएंसर टाइप का बंदा चाहिए था उनको। अच्छा, तो वो मतलब फुल टाइम हायर करना चाह रहे थे कि सिर्फ इसके लिए करना चाह रहे थे? तो सर इसके लिए लेना चाहे थे, बोले कि उनको चाहिए था मतलब इसने मतलब कि बहुत एक्सपीरियंस हो, मतलब 5-6 साल का कोई एक्सपीरियंस होता। अच्छा अच्छा। और वो बता रहे थे कि 5-6 महीने पहले भी इंटरव्यू हुआ था इस चीज़ का, और अभी तक वो हायर नहीं कर पाए कोई हाँ, एक्चुअली कैंडिडेट। जो पर्सन ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर होगा वो तो फिर अपना ही काम कर रहा होगा ना, वही सर, वो फिर जॉब क्यों करेगा? वही लग रहा था कि कोई बहुत मतलब कि थोड़ा सा वैसा मिले, तो वैसा तो कोई था ही नहीं। ओके, गॉट इट। वहाँ पर कोई और भी अपने यहाँ से रैंक कीवर्ड से मिला था क्या? नहीं सर, रैंक कीवर्ड का एक बंदा मिला था ना, बताया था ना, अग्रवाल नाम था उनका। अच्छा, वो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे कि जॉब के लिए आए थे? जॉब के लिए आए थे सर, एक्सिस कॉलेज में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी जॉब के लिए आए थे। ओके ओके, गॉट वही इट। लोग थे, ज़्यादा कोई था ही नहीं। गॉट इट। हाँ, दो ही लोग थे। वो एक कॉल आया था हमारे पास कि अपने यहाँ से कोई स्टूडेंट गया था, कि हमने कहा एक अमन गए थे। चलो, ठीक बात है। हाँ, तो समझ ये जैसे शायद कैप्शन में गए अगर हम होंगे लोग आपसे। बातें कर रहे थे, तो आप लोग समझ गए होंगे कैप्शन कैसे लिखना है। अब सीधी सी बात और शॉर्टकट तरीका देखिए कैसे कैप्शन वगैरह लिखना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसका मैंने ग्राफिक शेयर किया, उसके लिए आपको कैप्शन लिखना है। आप अपना दिमाग लगा करके बिल्कुल भी ना लिखें। मैं इस बात को कई बार फोकस करके बता चुका हूँ। आपको जब कभी भी कोई भी कैप्शन लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, आप जो पुराने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके पेज को जाके विजिट करें। जैसे मान लेते मुझे कैप्शन लिखना था एक यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाके सर्च करूँगा क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, इस तरीके से लिखते हुए, और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का मैं नाम सर्च करूँगा। जैसे मान लेते मैंने सर्च किया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आप ये चीज़ चाहे गूगल पे जाके सर्च करें या फेसबुक पे जाके सर्च करें, सबसे शॉर्टकट सबसे आसान तरीका यही है। आपको जब भी कोई कैप्शन वगैरह लिखने के लिए दिया जाए, आप अपना दिमाग ना लगा करके इन पेजेस को विजिट करें। तो यहाँ पर जो ये लोग जिन्होंने लिखा है, जैसे 2017 में LPU वालों ने कैप्शन डाला था अपने पेज पर, ये इन्होंने पूरी रिसर्च करके मतलब एक अच्छा कैप्शन ही लिखा होगा जो एजुकेशनल बिजनेस के लिए सूटेबल है। तो मेकिंग द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस बेटर प्लेस, एक एजुकेशनल पेज के लिए ये सब लिखा जाएगा। वही मान लेते हैं मेरा पेज होता है सपोज कोई रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट के लिए ये सब बातें फिर नहीं लिखी जाएंगी। उसका कैप्शन भी मैरी क्रिसमस तो सब में लिखा जाएगा, लेकिन लास्ट की लाइन फिर हमारी बदल जाती है। तो ये एक बेहद समझ वाली बात है कि आपको जब भी कोई ऐसा कैप्शन लिखना हो,
सिंपल सा एलपीयू जैसे या कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं उनके पेज पे जाओ, वहाँ से कैप्शन उठाओ और इस ग्रुप में जाओ जहाँ पे मैंने आपसे बोला था शेयर करने के लिए। इसको एक ही लाइन में लिखने के बजाय 2-3 लाइनों में कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब उन्होंने 2017 में लिखा था तब अलग तरीके थे सोशल मीडिया के, अब अलग तरीके हो गए हैं। यहाँ थोड़ा सा ये सब लगा दीजिए, मैं दिस फेस्टिवल लव पीस, और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इमोजीज वगैरह प्रोफेशनल लगा दीजिए। और लास्ट में अपने हैशटैग जैसे हैशटैग क्रिसमस, हैशटैग कॉलेज के जो कोर्सेज हैं जैसे बीबीए बीसीए, हैशटैग कानपुर जिस सिटी में है आप उस सिटी के जो टैग्स हो सकते हैं जैसे कानपुर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हो गया, हैशटैग कॉलेज हो गया, और ये आप यहाँ पर लिख करके शेयर कर दीजिए। इतना सा काम था। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप कहीं स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, कहीं ग्रामर मिस्टेक करेंगे, कहीं वर्ड्स मिस्टेक करेंगे, स्पेस वगैरह गलत देंगे। तो ये पहली अप्रोच होगी। जब भी आपको कैप्शन लिखना हो, मान लेते हैं मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपको कैप्शन लिखना है किसी रेस्टोरेंट के लिए, तो क्या करोगे? अगेन आप गूगल पे या फेसबुक ओपन करो, यहाँ पे जाकर के सर्च करो मेरी क्रिसमस, जैसे लॉन्च मैंने लिख दिया यहाँ पर लास्ट में, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिक जो लॉन्च वाले पेजेस होंगे उनके जो पोस्ट होंगे वो यहाँ पर मुझे दिखाएगा। या कोई पॉपुलर रेस्टोरेंट जिसका नाम आप जानते हो उसका भी नाम यहाँ पर लिख करके सर्च कर सकते हैं। ये मेरे फ्रेंड लिस्ट वाले पोस्ट ज़्यादा दिखा रहा है। मैं गूगल पे जाके सर्च कर लेता हूँ मेरी क्रिसमस लॉन्च डेली करके, तो जो ऑलरेडी बड़े लॉन्च वगैरह होंगे वो यहाँ पर, जैसे मेरी मैंने स्पेलिंग वगैरह लिखी थी एक्चुअली। जैसे एपिक रेस्टो बार करके है, इसी के पेज पे देखते हैं, लेट्स सी। तो खुद से लिखने के बजाय आप अगर डायरेक्ट जाके सर्च करेंगे तो आपको अच्छे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे और वहाँ से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक लाइन जैसे मिल गई, वी बिलीव इन सेलिब्रेटिंग द मैजिक ऑफ क्रिसमस, कॉपी कर लिया। मान लेते हैं आपके लॉन्च में कोई पर्सन आज आने भी वाले हैं, अक्सर क्रिसमस वगैरह को बुलाए जाते हैं इस तरीके के लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो उनके नाम के आगे ये आप लाइन ले सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट वाली लाइन आप यहाँ पर तो ले सकते हैं एटलीस्ट। और ये जो वर्ड्स है ना, ये सब बड़े अच्छे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इंचेंट योर सेल्फ विद द स्लाइंग लाइव परफॉर्मेंस, तो मान लेते कोई लाइव परफॉर्मेंस में नहीं आने वाले हैं, तो योर सेल्फ विद द फूड एंड म्यूजिक एट अवर रेस्टोरेंट या एट अवर बार, इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन ले सकते हैं। ये लाइन एज इट इज़ मिल गई। देखो फॉर रिजर्वेशन, ये सब अब आपकी बिजनेस की समझ नहीं होती है तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में क्या होता है, रिजर्वेशन वर्ड यूज़ किया जाता है कि फॉर रिजर्वेशन ये नंबर लिख दिया गया। कॉलेज वाले में रिजर्वेशन वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा, उसमें तो सिंपल से लिख दिया जाएगा। वहीं मान लेते हैं कोई डॉक्टर है तो उसमें फॉर अपॉइंटमेंट वर्ड लिखा जाता है। तो ये सब अलग अलग बिजनेस की अलग अलग समझ आपके अंदर नहीं होगी, इसलिए तरीका यही है सबसे अच्छा कि आप दूसरों को जाकर के कॉपी कर लें, वहाँ से आपको अच्छे से आइडियाज़ मिल जाएंगे। नंबर वगैरह बदल दीजिए यहाँ पर, और ये लाइव परफॉर्मेंस जो लिखा हुआ ये सब आप हटा करके विथ फूड एंड म्यूजिक, इस तरीके से फॉर रिजर्वेशन, और यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं। तो जो इस ओवरऑल बातचीत की लर्निंग है वो यही है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का कैप्शन लिखने के लिए दिया जाए, वो बिजनेस A to Z कोई हो सकता है, जैसे एक मोबाइल स्टोर हो सकता है, अब उसका मोबाइल स्टोर का आपको कैप्शन लिखना है तो उसको आप कैसे लिखेंगे? अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि अभी आपको बिजनेस की समझ नहीं होगी कि उस बिज़नेस के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। तो आप क्या करें, जो ऑलरेडी बेस्ट बिजनेसेस हैं उस सेगमेंट के, उनका नाम जाकर के गूगल पे या फेसबुक पे सर्च करें। तो जैसे मान लेते मुझे मोबाइल के लिए लिखना है तो मैंने गूगल पे जाकर सर्च किया मैरी क्रिसमस, और मोबाइल के लिए कोई बड़ा बिजनेस ले लेते हैं, जैसे मान लेते मैं ले लेता हूँ मोबाइल स्टोर इन नोएडा, बेस्ट मोबाइल स्टोर इन नोएडा, ऐसे मैंने सर्च किया। तो यहाँ पे जैसे कोई मुझे एक बड़े से स्टोर का नाम अगर दिख जाए, फिक्स प्राइस मोबाइल शॉप, ये कोई शॉप है यहाँ पर, तो ये लोग जो इतने होते हैं ना, इन सबके यहाँ पे ऑलरेडी डेडिकेटेड एक पर्सन लगा होता है जिसका काम यही सब होता है कि जो इस तरीके के कैप्शंस वगैरह लिखना, पोस्ट करना, पब्लिश करना। तो वो जो पर्सन डेडिकेटेड लगा वो हो सकता है पिछले 5 सालों से उन्हीं के यहाँ जॉब कर रहा हो। तो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा आइडिया वहाँ पर
मिल जाएगा। नहीं, अब उसमें भी देख लो कि सही वाले से कॉपी करो, कुछ भी रैंडम वाले से कॉपी मत करो। एवरीवन मेरी किसी ये सही लिखा है, लेकिन उतना भी इफेक्टिव नहीं है मोबाइल के हिसाब से। तो फिलहाल ये कैप्शन की बजाय इनका देखो ग्राफिक्स का एक आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। मोबाइल स्टोर के लिए देखो ग्राफिक्स बिल्कुल सूटेबल ग्राफिक्स है। जैसे भी हम लोग क्रिसमस की बात कर रहे थे, तो क्रिसमस में अगर एक कॉलेज के लिए पोस्ट करना है तो ये ग्राफिक्स थोड़ा और सूटेबल लगेगा। अगर यहाँ पे बुक्स वगैरह और लिख रखी होती हैं, कुछ बुक्स वगैरह रख दी गई, तो वो एजुकेशन के लिए सही लगता है। ओके, तो यहाँ पर देखो मोबाइल के लिए एक ये अच्छा आइडिया हमें मिल जाएगा कि इस तरीके का एक ग्राफिक्स हम बना सकते हैं जिसमें मोबाइल हो और ये सब डिज़ाइन बनी हो। तो ये सब आइडियाज़ आपको तभी मिलेंगे जब आप गूगल पे जा करके, फेसबुक पे जा करके सर्च करेंगे। तो अपनी एक बेहद अच्छी हैबिट बनाए सोशल मीडिया मार्केटिंग की। आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि आपको आज के बाद कोई भी ग्राफिक्स बनाना हो, कोई भी पोस्ट करना हो, कुछ भी पब्लिश करना हो, आप अपनी तरफ से दिमाग को ना लगा करके आप उन लोगों के आइडियाज़ लेंगे जिन्होंने ऑलरेडी उस काम को किया हुआ है। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो इतने सालों से कर रहे होंगे कि वो बेहद अच्छी तरीके से उस काम को कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले कि क्रिसमस के ऊपर आपको एक ग्राफिक्स बनाना है इस कॉलेज के लिए। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? आप ग्राफिक्स बनाने से पहले कम से कम 10 ग्राफिक्स आप डाउनलोड करेंगे दूसरों के जा करके। जैसे मोबाइल स्टोर के लिए मुझे ग्राफिक्स बनाना है, तो मैंने ये वाला ग्राफिक्स डाउनलोड किया। ठीक, अब इसी को हम लोग एडिट वेडिट करके अपने हिसाब से बनाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन पहले हमें ये तो क्लियर हो बनाना क्या है। तो ये ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छा लगेगा मोबाइल स्टोर के लिए कंपेयर टू दिस ग्राफिक्स। इसमें भी हम लोग अपनी कंपनी का मोबाइल स्टोर के लोगो लगा के बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मोबाइल की फ़ोटो वगैरह है। अब एक ग्राफिक्स मैंने ढूंढा यहाँ से, ऐसे मैं इंटरनेट पे जाके और ग्राफिक्स ढूंढूंगा। जैसे मैं जाके सर्च करूँगा मैरी क्रिसमस, और मोबाइल स्टोर के लिए जैसे एमआई वालों का जो होता है, एमआई जो Xiaomi कंपनी, उनका देखते हैं उन्होंने क्या पोस्ट किया था क्रिसमस पर। सैमसंग कंपनी का हम लोग देख सकते हैं उन्होंने क्या पोस्ट किया था। तो कई बार उन लोग बड़े सिंपल से भी पोस्ट कर देते हैं, कई बार बड़े स्टैंडर्ड तरीके से पोस्ट करते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ सैमसंग इंस्टाग्राम। देखो एक और बड़ा अच्छा मुझे आइडिया दिखा था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो अच्छा आइडिया था, ये देखो ये वाला पोस्ट किसी ने किया है, बेहद अच्छा आइडिया है ये। ये मुझे दूसरा आइडिया मिला कि एक मैं इस तरीके का पोस्ट बना सकता हूँ जिसमें कि एक मोबाइल फ़ोन होगा और उसके ऊपर एक कैप्शन, ये क्रिसमस वाली कैप होगी। ओके, तो ये सब जो आइडियाज़ हैं ये आपको तभी मिलेंगे जब आप जाकर के गूगल पे सर्च करेंगे, ना कि बनाने लगें। तो इस चीज़ को आप सीखिए। ये मतलब मैं हर बार हर टाइम फोकस करके बोलता हूँ, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने ग्राफिक्स बनाने के लिए दिया तो आप ग्राफिक्स बनाना शुरू कर देते हैं। मत बनाना शुरू करिए, आप पहले इस तरीके के आइडियाज़ निकालिए। इन आइडियाज़ से आपका कम से कम टाइम लगेगा, और जो चीज़ आप खुद से बना करके घंटों में कर पाते हो वो काम आप बेहद कम टाइम में कर लेंगे। तो कितना बढ़िया आइडिया मिला कि मोबाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कोई मोबाइल की फ़ोटो लगा देंगे, ऊपर से ये कैप लगा देंगे। गॉट इट? ऐसे यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे तो और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। ये देखो एक आइडिया है यहाँ पर कि मोबाइल में इस तरीके से ओपन करते हुए बना दिया गया है। तो दिस इज़ द क्रिएटिविटी थिंग। ये देखो एक बड़ा अच्छा आइडिया है। आप किसी भी मोबाइल वाले के जो रियल ओनर, उससे आप अगर पूछेंगे कि एक ये ग्राफिक्स है मेरे पास आइडिया बनाने के लिए इस तरीके का, जिसमें कि मोबाइल हो और ये सब बना हो, और एक सिंपल सा आइडिया है जिसमें कि मोबाइल वगैरह कुछ नहीं बना होगा, कुछ इस तरीके का बना होगा, तो कौन सा पोस्ट किया जाए? तो वो आपको एक सेकंड में बोलेगा कि ये वाला मत पोस्ट करिए, ये वाला मत पोस्ट करिए। अगर हमारी मोबाइल की शॉप है और मोबाइल से रिलेटेड कुछ मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली ये तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि मोबाइल की शॉप के लिए मोबाइल से रिलेटेड अगर कोई आइडिया मिल जाएगा तो वो ग्राफिक ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो ये देखो दो बड़े अच्छे आइडियाज़ मिल चुके हैं हम लोगों को यहाँ पर, एक ये और एक ये। अब इन्हीं को हम लोग अपने हिसाब से एडिटिंग कर लेंगे। ये भी एक देखो एक अच्छा आइडिया है इस तरीके से। ओके, सो आप में से अगली बार से जब भी कोई कोई भी ग्राफिक्स बनाना, इस बात को ज़रूर फॉलो करना कि आप अपना दिमाग ना लगा करके इस तरीके के आइडियाज़ का यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये वाला ओके है, एक दो ग्राफिक्स और ओके। ये ऐसे रैंक कीवर्ड विकास ने शेयर किया है, बिल्कुल ठीक है विकास, लेकिन थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड अगर हो जाता ठीक है, ये भी हालांकि ओके है।
डन। सो ये ऐसे यहाँ पे किसी ने शेयर किया हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि सर्च करने पर आपको थोड़ी सी मेहनत करके सर्च करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, चीज़ों को जितना थीम बेस्ड बनाओगे उतना वो अच्छी लगती है। थीम बेस्ड का मतलब यही होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मेरी कंपनी का लोगो ब्लू कलर का है, तो आप कोशिश करो कि आप जो ग्राफिक्स और वीडियोस बना रहे हैं वो भी ब्लू कलर में ही बनाएं। जैसे ये देखो क्रिसमस केक बना हुआ है, ये देखो ब्लू कलर का लोगो है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, सब कुछ ब्लू कलर में दिख रहा है। ऐसे यहाँ पर ये जो बने हुए हैं, अगर आपका लोगो कुछ रेड कलर का है तो बैकग्राउंड वगैरह भी रेड कलर में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ये देखो एलन करियर इंस्टीट्यूट का ग्राफिक्स है, तो पूरा एक थीम बेस्ड लग रहा है। थीम बेस्ड का मतलब है कोई भी रैंडम कलर नहीं यूज़ कर लिया गया है इनका, क्योंकि लोगो ब्लू कलर और येलो कलर में ये एलन करियर इंस्टीट्यूट का लोगो है। तो उसी हिसाब से इनका ये ग्राफिक्स भी बना हुआ है। आप किसी भी अच्छे इंस्टाग्राम पेज को विजिट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर ग्राफिक्स एक थीम या एक कलर में होंगे। क्यों वंश, किसी अच्छे इंस्टाग्राम पेज का नाम बताना चाहोगे? मतलब कोई भी इंस्टाग्राम का पेज हो, किसी भी कंपनी सेगमेंट का हो, इवन अगर आप खुद इस छोटे से होमवर्क को करें जा करके। हाँ बिल्कुल सर सही बात प्लेयर है। का है, प्लेयर का, किसका? प्लेयर का सर, लिंक प्लेयर शेयर कर देना। जैसे मान लेते येलो हैं वाला रेड। आईसीआईसीआई बैंक का, मैं एक पल को इंस्टाग्राम पेज ओपन करता हूँ। आईसीआईसीआई, तो आपको 90% मतलब कुछ ग्राफिक्स तो इधर उधर के डिजाइन में होते हैं, लेकिन 90% ग्राफिक्स आपको इनके देखो एक ही कलर थीम में दिख रहे हैं। जो इनका कलर थीम है यहाँ पर, ये वाला जो कलर है हल्का सा ऑरेंज टाइप का, तो देखो सब उसी कलर थीम में यहाँ पर ज़्यादातर सभी ग्राफिक्स दिख रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं थीम बेस्ड बनाना। इससे क्या होता है, रिकॉल वैल्यू हो जाती है। जैसे कुछ कंपनीज का लोगो देखते हैं हमारे माइंड में आ जाता है। फ़ोनपे का जैसे हम लोग जानते हैं ब्लू कलर का लोगो है, तो कहीं पर भी वो डिज़ाइन बनी होती है तो हमारे माइंड में आ जाता है। तो वैसे सेम यहाँ पर भी देखो ज़्यादातर 90% ग्राफिक्स आपको इन्हीं के कलर थीम्स में मिलेंगे। तो जब आप इंटरनेट से निकाल रहे हो तो इस बात का भी ख्याल रखें कि थीम बेस्ड चीज़ों को निकालें, तो उससे आपकी क्वालिटी और अच्छी इम्प्रूव हो पाएगी। ओके, तो ये रिसर्च का पार्ट होता है। जब भी आपको कुछ बनाना हो तो आप इस तरीके से रिसर्च करके बनाएंगे। हाँ कोई क्वेश्चन? सर अब लेयर में देखिए, अब प्लेयर, कौन सा पेज? अब प्लेयर APLE, APLE, APLERS AB, प्लेयर, हाँ शेयर प्लेयर कर दो यहाँ पे टेक्स्ट में लिख APLERS। करके, यहाँ पे शेयर कर देना। सर APLERS, ABLERS, प्लेयर्स, ठीक है। हाँ प्लेयर्स, येलो है, ब्लैक हो गई सर इसकी। P फॉर पैरेट सर, AP, कौन सा पेज है? सर येलो कलर का होगा या प्लेयर, नीचे वाला। ये नहीं है सर, मैं वही अपने इंस्टाग्राम पे जा करके ढूंढ करके शेयर कर दो, सबसे आसान काम। कर रहा हूँ सर। जैसे जर्जाइल के एक पल को हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जॉब करते हो हाँ जस्ट डायल का देख लिया तो उसका इनके भी हम लोग देखेंगे तो पूरा थीम बेस्ड चीज़ें मिलेंगी। तो ये सब मेहनत का काम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बनाते कैसे हो वो बड़ी बात नहीं है। इस ग्राफिक्स को जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ये सब जो बनाने का तरीका, ये सब बेहद आसान, ये सब आप सीख जाओगे। कैसे ये मेरी क्रिसमस लिखा गया, कैसे ये व्हाट्सएप का आइकन यहाँ पर आया, कैसे ये पेंट बनाया गया है, ये सब सीख जाओगे। ये सब उतनी बड़ी बात नहीं है। मेन बात है बनाना क्या है। ये एक बेहद बड़ा डिजास्टर क्वेश्चन है जिसको आप समझिए। जैसे मोबाइल फ़ोन यहाँ पे लगाया गया, तो ये बनाया कैसे गया है वो सीखना उतनी बड़ी बात नहीं है। वो आप सीख जाओगे, लेकिन क्या बनाना है ये सीखना सबसे बड़ी बात है। और उसी में आपको टाइम लगेगा, उसी में आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे जर्जाइल के पेज की, तो आप अगर देखेंगे तो इनकी जो थीम है कि कुछ येलो कलर है यहाँ पर, तो ज़्यादातर ग्राफिक्स में आपको येलो और ब्लू कलर में ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखो यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये तो होगी हमारी थीम बेस्ड बात। तो जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो पहला काम तो आपका होगा कि सर्च करके बनाएं। दूसरा हो गया थीम बेस्ड बनाएं।
और एक इसके भी लास्ट स्टेज आती है जो कि बिल्कुल पीक स्टेज है, वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट बेस्ड तो अपने आप में मतलब बना पाना और इसमें वर्किंग करना तो थोड़ा बड़ी बात है, लेकिन ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के कंटेंट क्रिएट करने का नेक्स्ट लेवल हो जाता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्या मतलब है कि जो बिजनेस से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरा एक बिजनेस है डोर्स का, डोर्स और इंटीरियर डिजाइन इससे जुड़ा हुआ, तो अब मैं जो क्रिसमस का ग्राफिक्स बनाऊंगा वो इसी तरीके का होगा, जो डोर्स से रिलेटेड कुछ बना दूंगा मैं। आप समझ पा रहे हैं? तो ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड। जैसे यहाँ पर देखो जस्टाइल वालों ने एक कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया है, ये देखो इनका जस्टाइल का बिजनेस किस लिए फेमस है कि लोग यहाँ पे जाकर के किसी भी बिजनेस के बारे में ढूंढ सकते हैं। तो देखो इन्होंने एक पूरा सेंटर ट्री बनाया है, उस ट्री में क्या है, अलग अलग बिजनेसेस के सर्च करने के ऑप्शन है। जैसे हॉबी क्लासेस सर्च करना है, कार रिपेयर सर्विस सर्च करना है, एजेंट सर्च करना है, होटल सर्च करना है, हर चीज़ सर्च की जा सकती है। ये देखो ये पूरा एक ट्री है, क्रिसमस ट्री। एक तरीके से जस्टाइल ने अपने आप को एक क्रिसमस ट्री में पूरा समेट दिया है। ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो ये तो बिल्कुल फिर अपर लेवल की बात हो गई कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने दिया, किसी ने दिया होगा कि जस्ट डायल कंपनी क्या बनाए, तो वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जो कंपनीज बनाती हैं वो चाहे महीने में सिर्फ 2 ग्राफिक्स बनाएं, लेकिन वो बड़े ग्राफिक्स फेमस होते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड समझ पा रहे हैं ना आप क्या हुआ मतलब? ठीक है, ऑनलाइन भी जो लोग कनेक्टेड है मेरी बातों से रिलेट जरूर कर पा रहे हो, अगर ना कर पा रहे हो बता दें। तो जस्ट डायल इस मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर इनके पेजेस को और हम लोग देखेंगे तो ये अक्सर हर फेस्टिवल में कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट बनाते हैं। जैसे दिवाली पे हैप्पी दिवाली लिख करके बनाना बड़ा आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाना कि हैप्पी दिवाली में कुछ ऐसा बनाओ जो जस्ट डायल के बिजनेस से मैच करता हुआ बने। जैसे अगर इन्होंने बनाया हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फिर बिल्कुल नेक्स्ट स्टेज का काम होता है। तो ये अगर आप किसी को करके दे देंगे तो वो कंपनी फिर मतलब ये करने के लिए तो आपको काफ़ी क्रिएटिव होना पड़ेगा और उस कंपनी के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वो बिजनेस क्या है। जैसे ये कौन सा फेस्टिवल ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये देखो पूरा कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें फेविकोल एक कंपनी आपने नाम सुना ही होगा, उनके पेज पे आप देखोगे बेहद कम ग्राफिक्स आते हैं, लेकिन जो भी ग्राफिक्स आते हैं बेहद कॉन्सेप्चुअल ग्राफिक्स आते हैं, मतलब फेविकोल के कॉन्सेप्ट से जोड़ करके उसको बना देते हैं। और ये नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी होती है। जैसे यहाँ पर देखो, समझ पा रहे हो क्या चीज़ बना दी है इन्होंने, क्या चीज़ है ये? जैसे यहाँ पे क्रिसमस फेविकोल गाड़ी में लिखा हुआ है, लेट हो रहे हो। ठीक है, ये इनका कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कुछ अपर लेवल का ही है जो भी मुझे तो समझ नहीं आया। बाकी जो लोग हैं यहाँ फेविकोल के बॉक्स तो रखा है और ये भी है। आपको जो ऐसे ही है इनका कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा टफ कर दिया है। ये जो लोग हंस रहे हैं वो लोग तो समझ गए हैं। सुपर फेविकोल आदित्य कारपेंटर, कुछ इनका होगा कॉन्सेप्ट, इसमें भी हम मुझे आइडिया नहीं मिल पा रहा है। आप में से अगर कुछ मिल पा रहा हो, ये मतलब बहुत डीप मैसेज होगा कुछ इसमें। इनके अगर आप ग्राफिक्स देखो तो बड़े डीप डाउन वाले होते हैं। जूते नो पैसे नो, ये लोग कुछ इन्होंने शादी के सीजन में बना दिया है। ये एक दो तो थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन ये देखो जैसे ये इनका कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि ये फेविकोल का बॉक्स लगा दिया, जो भी आएगा इसमें चिपक जाएगा। तो फेविकोल वाले इस तरीके से हमेशा से क्रिएटिव रहे हैं। जैसे वो लॉक लगा देते हैं कि इस लॉक को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो ये सब तो ग्राफिक्स बड़े सिंपल सिंपल, सोफा 13, सोफा 14। अभी कुछ ज़्यादा ही, हाँ ये कुछ ज़्यादा ही अपर लेवल के बना रहे हैं अभी तक। तो फिलहाल ये इनकी ज़्यादा ही देखो, ये जैसे एक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग समझ जाएंगे। ये समझ पाए क्या चीज़ है? नहीं समझ पाए? ये उतना ज़्यादा वो नहीं है। ये है बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं कि फेविकोल का ये जो है इसमें अगर दूध बॉयल भी होगा, मतलब ज़्यादा भी हो जाएगा, तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि फेविकोल का जोड़ है जो इसको बाहर नहीं जाने देगा। तो मिल्क डे पर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया, तो नज़र हटेगी दुर्घटना नहीं घटेगी। मतलब हमारे इसका यूज़ करके एक तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि फेविकोल का बॉन्ड इस लेवल का होता है। ये देखो क्रिएटिविटी यहाँ पर लोग बता रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे इनके कई बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो कुछ तो आउट ऑफ मतलब बाउंस ज़्यादा ही हो गए इनके।
लेकिन कुछ समझ में आ भी रहे हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। ओके, तो ये बेसिक बात थी। तो ये हो गया अपना अगला लेवल, वो हो गया कॉन्सेप्चुअल ग्राफिक्स बनाना। तो इसके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। जब बिजनेस की समझ होगी और आपके पास टीम होगी तभी आप बना पाएंगे। खैर, तो सर्च करके सबसे पहला काम है फिर थीम बेस्ड बनाओ और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाओ। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। मेन वाइल अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए आएंगे, मैं कभी भी कोई भी ग्राफिक्स या कैप्शन लिखने के लिए दूँ तो आपको अपना माइंड ना यूज़ करके कम से कम 8 से 10 पेजेस को देखना है। वहाँ से आपको कंटेंट के आइडियाज़ मिल जाएंगे। ओके, फिर आप उन्हीं को एडिटिंग कर सकते हैं। बने बनाए ग्राफिक्स को फिर से रीडिज़ाइन करना वो एक बड़ा काम नहीं है। वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ लोगों से, कुछ लोगों जिन्होंने नहीं डिस्कस किया उन लोगों भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर और बाकी बातचीत को डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक हम लोग और डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई ग्राफिक्स आपको अच्छा लगा, उसमें आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे ये ग्राफिक्स मान लेते हैं Xiaomi कंपनी का है और ये ग्राफिक्स किसी और मोबाइल स्टोर का है। इसको मुझे एडिट करके अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है, तो इस काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिज़ाइन करना ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप रीडिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को जानने के बाद ये आपका होमवर्क होगा कि आप लोग कुछ ग्राफिक्स बना करके शेयर करेंगे अलग अलग बिजनेसेस के लिए। जैसे मैंने एक यूनिवर्सिटी का दिया एग्जांपल आपको, उस सेम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए दूसरा आप रैंक कीवर्ड्स के लिए ग्राफिक्स बना करके शेयर करेंगे न्यू ईयर का। कि आपको मैंने वर्क दिया कि न्यू ईयर के लिए पेज पे पोस्ट करने का ग्राफिक्स बनाना है। और हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी चीज़ करें उसको एंड टू एंड करें। एंड टू एंड का मतलब होता है कि वो बिल्कुल कंप्लीट फुलफिल करके दें। इनकम्प्लीट चीज़ों को मत करके भेजें। जैसे अगर आप इनकम्प्लीट भेजेंगे तो पोस्ट किया नहीं जा सकता, उसका भी कोई मतलब नहीं है। जैसे सागर ने आज सुबह भेजा था, सागर कनेक्टेड हो। तो ये जैसे आप इन्होंने ग्राफिक्स भेजा हुआ है, ये देखने में भी ओके लग रहा है लेकिन इसको पोस्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड नहीं है। इसमें देखो अजीब अजीब से आइकन्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ है, तो जो भी चीज़ बनाए उसको कंप्लीट करके दें कि मतलब अभी ये कंप्लीट है, इसको एज इट इज़ पोस्ट किया जा सकता है। उसमें फिर कुछ भी ज़्यादा कमियां ना हो। मतलब कमियां तो वैसे कुछ ना कुछ रहती रहती हैं, लेकिन कम से कम 80% 50% वो ग्राफिक्स आपका कंप्लीट हो चुका हो। तो इस ग्राफिक्स इसको पोस्ट करने में यही प्रॉब्लम है। पहला तो यही कि ये जो पर्सन यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा और लग रहा है, यहाँ पर ज़बरदस्ती ऐसे रख कर लगा दिया गया है। बात समझ रहे हो। तो कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि वो ज़बरदस्ती वहाँ पर कर दी गई है। साइज़ वगैरह सही रखेगी, इस साइज़ में पोस्ट करना चाहिए। बाकी उसने जो बनाया है ये एफर्ट्स अप्रिसिएटिंग है। जैसे ये ग्राफिक्स है यहाँ पर, तो ये पोस्ट किया जा सकता है, ये यहाँ पर ओके लग रहा है। तो ये चीज़ होती है कि एंड टू एंड करके देना कि जो भी चीज़ है उसको बिल्कुल कंप्लीट फुलफिल करके कि अब आप एज इट इज़ उसको पोस्ट कर दीजिए, कोई उसमें कहने करने वाली बात नहीं बची। तो ये आपको एक हैबिट में अपने लाना होगा। तो मैं अब आपको नेक्स्ट बता रहा था कि रीडिज़ाइन कैसे करते हैं। ये एक मेरे पास ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स को रीडिज़ाइन करके मेरा एक दूसरा मोबाइल स्टोर है DKG मोबाइल, उसके लिए मुझे बनाना है। तो कैसे इसको हम लोग रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखो सब कुछ सही है रीडिज़ाइन करने में। यहाँ पे जो ये कंपनी का लोगो है, ये लोगो हटा करके अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे और नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा और इसको हम लोग रीडिज़ाइन कर लेंगे। पूरा ग्राफिक्स हम लोग नहीं बनाएंगे, वो बनाना एक फिर अलग कहानी है फोटोशॉप में और उन सब में जा करके। अभी बस हमें इतना करना है कि ये हटा करके इस जगह अपनी कंपनी का लोगो लगाओ, नीचे अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस लिख दो, दैट्स इट, ये काम डन हो गया। तो इस काम को देखिए कैसे करेंगे। इस एडिटिंग को करने के लिए जो आपके पास सबसे आसान टूल है वो है canva.com। कैनवा की मोबाइल ऐप भी आती है, इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन तरीके से भी इस काम को कर सकते हैं। ऑनलाइन थैंक यू। सो अभी हम लोग कैनवा पे आ चुके हैं। कैनवा पे आपको क्या करना है, मोबाइल या लैपटॉप पे कैनवा ओपन करना, क्रिएट ए डिज़ाइन पे जाना और यहाँ पे जाकर के इंपोर्ट फाइल पे जाना। आप में से ज़्यादातर लोग कैनवा को मोबाइल पे चलाएंगे, तो मैं सोच रहा था इन सब चीज़ों को मैं मोबाइल पे आपको बता दूँ। लैपटॉप पर भी इन सब चीज़ों को किया जा सकता है, लेकिन मोबाइल पर आप अगर सीखोगे तो कम टाइम में कर पाओगे। ओके, तो मैं इस पूरे काम को मोबाइल पर आपको करना सिखा देता हूँ। जय, कैनवा इंस्टॉल है मोबाइल में, इंस्टॉल कर लो। ब्रिलियंट।
ठीक है। तो ये काम मैं मोबाइल पे करके आपको बताता हूँ। लैपटॉप पे तो आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग मोबाइल पर ही करोगे। वो सारी बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। कैनवा में कुछ चीज़ों में अमाउंट मांगता है, कुछ चीज़ें फ्री में भी हो जाती हैं। तो इन बातों को हम लोग मोबाइल पे करके देखते हैं तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है। तो ये जो ग्राफिक्स है मैं एक बार आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। विजन 10 AM वाले में तो एडेड हो ना। हाँ, ऑफिशियल से आता हूँ तो मीशो में कभी अकाउंट बनाया होगा ना। इस बात की हालांकि पॉसिबिलिटीज़ कम है कि मीशो जैसे ब्रांड पे ऐसा नहीं करेंगे। गूगल में इंस्टॉल भी है। जियो वाले तो करेंगे, वो तो मालूम उनके पास नंबर है ही है। उसको स्टॉप कर सकते हो, जो उसमें ब्लूटिक टाइप का नहीं बना होता, उनमें स्टॉप लिख करके भेज दोगे तो मैसेज आना स्टॉप हो जाते हैं। धीमे धीमे चीज़ें सब व्हाट्सएप पर आती जा रही हैं, ये भी एक अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में सब कुछ हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू कर पाएंगे। मैक्सिमम चीज़ें पेमेंट से लेकर देखो, जियो वालों को तो एक वो चलता है, क्या बोलते हैं आजकल, जियो मार्ट। कितना बेहतरीन बना दिया, मतलब नेक्स्ट लेवल के काम कर दिया इन्होंने। जियो मार्ट जो है यहाँ पर, हाँ ये कंप्लीट, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, यहीं का यहीं मैसेज कर दो, यहीं का यहीं ऑर्डर हो जाएगा, सारी चीज़ें यहीं से हो जाएंगी। तो ये सब फ्यूचर है आने वाले दिनों में। जैसे मान लेते मुझे जियो मार्ट से कुछ मंगाना है अपने आसपास, तो शॉप 9 पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाकर के लोग शॉपिंग करते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी चीज़ें हम लोग यहीं से कर सकते हैं। हाँ, ये तो व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अब यहाँ पर देखो ये बता रहे हैं कि आपको अगर कुछ भी ऑर्डर करना है तो यहाँ पे जाकर के आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। पूरी लिस्ट आ जाएगी कि मेरे आसपास क्या क्या मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट लेवल एक काम है, यहीं कहीं पेमेंट कर लो, यहीं कहीं इनका कैटलॉग देख लो क्या क्या ऑर्डर किया जा सकता है। तो जो मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती थी, यहीं पर देखो मैं पिन कोड एंटर करूँगा। तो एज अ डिजिटल मार्केटर फ्यूचर में जब आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो आपको इन सब चीज़ों को भी आना चाहिए एज अ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप किसी कंपनी को सजेस्ट कर पाए कि कहाँ ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाओगे, देखो पूरा इनका स्टोर यहाँ पर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स, मोबाइल आइटम्स, डिलीवरी भी बिल्कुल अभी आधे एक घंटे के अंदर वो लेकर के आ जाएगा, कुछ भी यहाँ से ऑर्डर कर दोगे। यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें दिखेंगी जो मैंने पिन कोड दिया, मतलब मेरे नियर बाई अवेलेबल होंगी। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। तो यहाँ पे जैसे भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अलावा जैसे मैं उस दिन देख रहा था, ग्रॉसरी के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक ऑल आइटम्स में, हाँ मेन तो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ग्रॉसरी वगैरह की भी यहाँ पर एडेड हो जाएंगी चीज़ें। और इसको कोई भी ऑर्डर कर सकता है, यहीं कहीं पेमेंट कर सकते हैं। तो पूरा एक तरीके से ऐप जैसे हमारे यहाँ पर सिस्टम इसमें बन गया है। और ये तो मान लेते हैं जियो मार्ट है तो उन्होंने अपना पूरा सेटअप बनाया है। बाकी जो स्मॉल बिजनेसेस है वो भी अपना कैटलॉग बना सकते हैं इसी का, जो व्हाट्सएप बिजनेस की ऐप जो आती है उसकी हेल्प से। तो आजकल व्हाट्सएप पे लोग सीरियस तरीके से यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे पूरा कैटलॉग कोई भी आगे देख सकता है, ये सारे फीचर्स वहाँ पर रहते हैं। मीनवाइल हम लोग नेक्स्ट आते हैं, और मैं स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ मोबाइल की, और यहीं पर हम लोग कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को विजुअल होगी। मैं कैनवा ओपन करता हूँ। विजन कहाँ पर होगा कैनवा? दो ही इंस्टॉल, हाँ ये है। तो ये देखिए कैनवा की ऐप है, आप लोग मोबाइल पे जाके इंस्टॉल कर लेना। तो जब ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन होगी। इंस्टॉल करना आप सबको पता ही है, प्ले स्टोर में जाना, कैनवा लिखना और इंस्टॉल हो जाएगी। इस पे बताने का मेरा पर्पस यही है कि आप इन चीज़ों को यहाँ पर देख करके सीख सकें कि काम कैसे किया जा रहा है। सो अभी हम लोग कैनवा की ऐप में आ चुके हैं यहाँ पर। और आपका जो ग्राफिक्स है वो आपके मोबाइल में सेव होगा, अपना गूगल से डाउनलोड कर रखा है आपने। प्लस पे जाना है, यहाँ पे जो प्लस का आइकन बना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा अपलोड करने के लिए, डॉग योर स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्ट 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 लोगो। ये देखो ये मेरे पास मोबाइल में मेरे सेव है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। ये अभी मैंने शेयर किया था ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये देखो यहाँ पर आ गया।
अब इसमें मुझे करना बस दो चीज़ें हैं। पहला, ऊपर जो बी न्यू करके ये लिखा हुआ है, ये इसको बदलना है, और दूसरा नीचे अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिखना है। लेट्स से इस काम को कैसे किया जाए। तो एडिट फ़ोटो पे मैंने क्लिक किया। एडिट फ़ोटो पे एडिट फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद ये डिज़ाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब इस डिज़ाइन को देखो कैसे एडिट करते हैं। ठीक। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि ऊपर ये जो लोगो जैसा बी न्यू करके लिखा हुआ है, इस जगह पे अपनी कंपनी का लोगो लगाते हैं। ठीक है। तो अपनी कंपनी का जो लोगो है वो गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं क्रोम में वापस से जाऊँगा। और यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे मान लेते हैं मेरा मोबाइल स्टोर है DKG मोबाइल, से मैंने सर्च किया DKG मोबाइल लोगो, या लोगो आपकी कंपनी आपको दे ही देगी, तो वहाँ से अपना ढूंढ लेना। इमेजेस पे गए। ये देखो एक लोगो मुझे यहाँ पर मिल गया। अच्छा, ऑनलाइन जो कनेक्ट है, मैंने इनकॉग्निटो मोड एक्चुअली ओपन कर लिया था। ये गूगल बड़ा समझदार है। मैं वापस से आता हूँ। हाँ, बैकग्राउंड कैसे बदले वो भी अभी हम लोग आएंगे तो उन सब बातों पर भी। तो बात ये है कि बातें तो बहुत सारी। फ़ोन तुम्हारा मुझका थोड़ा धीमे धीमे चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। चलो, ओपन हो गया। ये भी आ जाएगा। तो कई बातें हैं सर, हम लोग एक एक करके उन सबको भी डिस्कस करते जाएंगे। लॉक हो गया, अनलॉक करवा करके। हाँ, तो सबसे पहला काम सोशल मीडिया मार्केटिंग में यही होता है कि डेली पोस्ट करना। ओके। और उसी बात पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप पर ही हम लोग फोकस कर रहे हैं कि पोस्ट करोगे कैसे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में कम से कम 20-30 काम होते हैं, लेकिन जिनमें से सबसे पहला और सबसे बेसिक काम होता है वो यही होता है डेली पोस्ट करना, कि अपने पेज पर कुछ ना कुछ डेली पोस्ट करना है। तो क्या पोस्ट करना है उस बारे में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। वाईफाई तो कनेक्टेड हो ना। तो स्क्रीन आना लगता है, फिर से स्टॉप हो गई। आ जाएगा अभी स्क्रीन पर सभी चीज़ें जो नहीं भी आ रही हैं। तो जो बातें मैं बता रहा हूँ आप लोग भी एज इट इज़ एक बार करके तो देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बढ़ते जाओ। तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया था DKG मोबाइल लोगो। तो यहाँ पर इमेज पे चले जाएंगे, इमेज पे। और ये जो कंपनी के लोगो है ना, इसको यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड, राइट क्लिक करके डाउनलोड इमेज। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वापस से कैनवा में आएंगे। तो कैनवा मेरा है ये। कैनवा बंद हो गया था एक्चुअली, तो मुझे फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। 2 बार 3 बार 4 बार किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कैनवा में फिर से आ गए हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि जो डिज़ाइन आप बना रहे थे वो यहाँ पे दिखती भी हैं, कि ये डिज़ाइन आपने अगर कुछ बना ली थी तो वहाँ पर रिसेंट डिज़ाइन करके एक ऑप्शन आता है। वहाँ पर वो डिज़ाइन दिखती भी हैं कि आपने यहाँ तक काम कर लिया था। खैर, मैं नई डिज़ाइन फिर से शुरू करता हूँ प्लस पे जा करके। तो ये इस समय मेरे पास एक डिज़ाइन आ गई। नीचे एडिट फोटो करके एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखो छोटा सा लिखा है एडिट फोटो। इस पर क्लिक करेंगे एडिट फोटो पे। तो ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, अभी ओपन हो रही है। फॉलो जरूर करिएगा। ये सब चीज़ों में मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ ये सब बताने की, कि कैसे कैसे आप कम टाइम में कर सकें। आपको बस एक्सिक्यूट करने की नीड है। अब देखो यहाँ पे जहाँ बी न्यू लिखा हुआ है, इस जगह पे मुझे अपनी कंपनी का लोगो लगाना है। तो ये देखो इस काम को कैसे करेंगे। इस काम को करने के लिए यहाँ पे कोई भी लोगो वगैरह लगाने के लिए, कोई भी चेंज करने के लिए, इस पे यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे नीचे एक प्लस करके ऑप्शन आ रहा होगा। ये देखो आ रहा है ना नीचे प्लस करके, ये वाला ऑप्शन प्लस करके।
ठीक है, मोबाइल में जो लोग हैं उनको दिख ही रहा होगा। प्लस पे जाएंगे और प्लस पे जाकर के आपने जो लोगो अभी डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे लाने के लिए गैलरी नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाना। तो यहाँ पर तो भी नहीं दिख रहा है, अब देखो दिख गया, ये DKG मोबाइल्स का लोगो दिख रहा है। इसको लेकर के यहाँ पर आ जाना और ऐड टू पेज पे क्लिक करना। ये देखो मेरा लोगो यहाँ पर आ गया। अब ये जो लोगो मेरा यहाँ पर आ गया है ये थोड़ा सा कम सही लोगो है वैसे इनका, DKG मोबाइल का रियल लोगो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन खैर जैसा भी है अपने पास तो यही है फ़िलहाल। थोड़ा सा इसको छोटा वोटा करेंगे, ये डिलीट करते हैं फिर से लाते हैं, गड़बड़ हो गया मामला। प्लस पे जाएंगे और यहाँ पर लोगों को लेकर के आएंगे, ऐड टू पेज पे क्लिक करेंगे, फिर इसको बिल्कुल छोटा सा करेंगे, फिर यहाँ कहीं कॉर्नर पे ले जा करके इसको ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, देखो अपना लोगो यहाँ पर लग गया। अब ये थोड़ा सा ऑड जरूर लग रहा है, कि ऑड ये लग रहा है कि जैसे ये देखो इसका बैकग्राउंड वाइट कलर का है और हम लोगों का ये लग रहा है कि ऊपर से लगा दिया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम मान के चलते हैं कि चलो ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे ऑड ना लगे, बिल्कुल परफेक्ट लगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी ना। तो पहले तो यही कम अच्छी वाली चीज़ बना के देखते हैं। कॉल आ गई, मैं रिसीव कर लूँ। हेलो, यस, यस स्पीकिंग, यस दीपक, you have already applied I think in अपना, okay, so they will coordinate with you and with all the details and what are the requirements, and they will also create your interview session, so they will coordinate with you, okay, thank you। तो बात कहाँ तक पहुँची कि नीचे अब मुझे जहाँ पे किस्मत लिखा है उसके नीचे मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो देखो मोबाइल नंबर कैसे लिखेंगे, मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस लिखना है। तो उसको लिखने के लिए वापस से यहाँ पे प्लस पे जाओ, तो प्लस पे जाने पे देखो ऑप्शन आते हैं, अगर इमेज लगाना है तो गैलरी, अपलोड, ये सब ऑप्शन आ रहे हैं। अगर टेक्स्ट लिखना है तो नीचे साइड ही देखोगे यहाँ पर ये टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, देखो टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर टी फॉर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो और एक कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले लो। यहाँ पर जैसे मैंने ये टेक्स्ट पे क्लिक करके एक ऐड है हेडिंग नाम का ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। ये सब इतना टफ नहीं है, ये सब आप एक बार करके तो देखो, 10 20 30 ग्राफिक्स जैसे बना लोगे। मैं मान के चलता हूँ अच्छा ग्राफिक्स वही बना पाएगा जो कम से कम 500 ग्राफिक्स बना चुका होगा। और इसको यहाँ कहीं पर ला करके सेट कर लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद इस पर ऐसे क्लिक करोगे, डबल क्लिक। अब आपको जो भी लिखना है, जैसे मान लेते मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखना है तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, प्लस, प्लस का साइन का 91। टाइम लगता है इन सब चीज़ों, लेकिन काम ऐसे ही होता है। ये देखो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करना है, छोटा कर सकते हो। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो। फॉन्ट छोटा बड़ा अपने हिसाब से जैसा भी करना चाहो। कलर चेंज करना है, जैसे येलो कलर करना है तो मैं येलो कलर कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये सब कलर आ रहे हैं, येलो कलर कर लिया मैंने। तो कहने का मतलब है कि सारे ऑप्शंस वहीं पर आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा लग करके अपने। हाँ, यहाँ पे जैसे का अभी अगर इसको फुल साइज हम लोग देखेंगे तो ऑलरेडी वो काफ़ी छोटा तो है ही है। अगर और छोटा करना है इसको, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, जैसे इसको मुझे और छोटा करना है, मैं स्क्रीन को जूम के इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज करके ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है नीचे साइड, आप अगर देखेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है ब्रिलियंट जो लिखा है ना, ये अगर ना लिख के आता तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है फॉन्ट साइज, ये वाला जहाँ ए करके नहीं बना हुआ है, इस पर क्लिक करके इसको लोग छोटा कर सकते हैं यहाँ से। एक्चुअली मोबाइल पे ना थोड़ा सा हाथों को वो करना पड़ता है। जैसे 26 लिखा मैं यहीं छोटा कर लेता हूँ, मैं इसको 10 कर लेता हूँ, तो देखो काफ़ी छोटा सा हो गया वहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाकी एक तरीका तो ये भी होता है कि वहीं पर क्लिक करके उसी नंबर पे वहाँ से भी वो चीज़ रिमूव करने का तरीका है, तो उस पर भी हम लोग आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नंबर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज पे जा करके। डिजाइन का फ़ोन है बिल्कुल नया नया, तो इसमें
ज़्यादा सब चीज़ें अपने अच्छे से क्लिक हो नहीं पा रही हैं। आ रही आ रही है। नहीं, यहाँ बीच में देखिए पूरे भी होगा। हाँ, चलिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से इसको एडिट कर लिया। तो ये कुछ बेसिक डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर अपनी कंपनी का लोगो लगाया, नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखा। हालांकि उतने सूटेबल तरीके से नहीं लिख पाया है, लेकिन चलो अभी कुछ तो शुरुआत तो हो कहीं से। तो ये जैसे मान लेते हैं, मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, डन है मामला। नीचे आएंगे, आप चाहो तो व्हाट्सएप का आइकन और वो सब भी लगाएंगे आगे चल करके। अब इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे क्लिक कर लोगे, ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो एक बेसिक डिज़ाइन यहाँ से हमारी तैयार हो जाएगी। अब ये डिज़ाइन बनाने का जो पूरा प्रोसेस था, उन्होंने शुरू कैसे किया था। मैं गूगल पे गया था, वहाँ पे मैंने सर्च किया था कि मैरी क्रिसमस मोबाइल स्टोर, इस तरीके से। तो वहाँ पे मुझे एक अच्छी सी डिज़ाइन मिली थी, उस डिज़ाइन को मैंने डाउनलोड किया था। उसके बाद मैंने उस डिज़ाइन को आकर के यहाँ पर ओपन किया। इस तरीके से हम लोग एक एक चीज़ को करते हुए बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो बात समझ पा रहे हैं, सब चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। एक एक पर्सन जो भी जहाँ भी डाउट हो पूछते जरूर जाइएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग काम करेंगे तब जाकर के रिजल्ट्स आ पाते हैं। तो ये एक बेसिक ग्राफिक्स हम लोगों ने अभी तक तैयार किया। अभी इसी ग्राफिक्स को हम लोग और अच्छा बनाएंगे और एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर के जाएंगे। तो यहाँ तक आप में से जो लोग कहीं भी डाउट कर रही हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर आगे आते हैं। डन, ब्रिलियंट। सर ये मोबाइल पे डिजाइन हो जाएगा हाँ, जैसे आप मोबाइल पे बताएं? तो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं ना पूरा। उसके लिए कैनवा का सॉफ्टवेयर हाँ, डाउनलोड अब करना उस पे पड़ेगा? आते हैं हम लोग, एक एक करके सारी बातों को समझते चलेंगे। तो देखो, पहले पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि लोगो वगैरह लगाना, टेक्स्ट वगैरह लिखना। अब इसी पे मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, सपोज कि वैसे तो इस ग्राफिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से लिखा हो। मैं दूसरा ग्राफिक्स ओपन करता हूँ, फिर से होम पर आते हैं। ये सारी बातें मैं फ़ोन पे इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल बारीकी से समझ सकें। सो नेक्स्ट आते हैं। तो ये करते हैं कि मैं कोई एक दूसरा ग्राफिक लेता हूँ। प्लस पे मैं फिर से गया, और ठीक है, ये ग्राफिक जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया। इसको क्रिएट करते हैं, मतलब एडिट करते हैं इसको। अब आप देखिए, मान लेते हैं किसी जिम के लिए मैं ग्राफिक्स बना रहा था। ग्राफिक्स का मुझे, मैंने गूगल पे जाके ढूंढा तो मुझे ये वाला ग्राफिक्स काफ़ी ठीक लगा। मुझे लगा कि चलो इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। कहाँ गया अपना ग्राफिक्स, ये है। ठीक। अब ये सब कैफीन एफीन, ये सब जो नीचे बोटल्स वगैरह लगी हुई, ये सब मुझे ठीक लग रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे दिक्कत ये कि जो नीचे इनका मोबाइल नंबर लिखा है, ये मोबाइल नंबर हट जाए, इसकी जगह मेरा मोबाइल नंबर आ जाए। ये जो एड्रेस इनका लिखा हुआ है, चंद्रा मार्केट, इनके लिए काम करते हो क्या? तुम्हारे फ़ोन में कहाँ से आ गया? ये किसी ने शेयर किया है क्या? तो यहाँ पे जैसे ये एड्रेस लिखा है, ये एड्रेस हट जाए, और स्पेशल कॉम्बो ऑफर जो लिखा हुआ वो हट जाए, और वहाँ पे सिंपल से मैरी क्रिसमस लिख जाए। ऊपर जो उनका लोगो लगा है वो भी हट जाए, ये जो लोगो मसल मार्ट करके जो लगा है, ये सब हट जाए, और वहाँ पे मेरी कंपनी का लोगो आ जाए। ये बेसिक मेरे को काम करना है, जो कि ये ग्राफिक्स मुझे चेंजेस करना है। तो आपके पास जैसे व्हाट्सएप पर कोई ग्राफिक्स आता है या इंस्टाग्राम पे कोई ग्राफिक्स आपको बड़ा अच्छा लगा, तो उसमें कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं, इस बारे में भी हम लोग समझते हैं। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया जाए। यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्पेशल कॉम्बो ऑफर लिखा है, ये कैसे हटेगा। तो देखिए, ये यहाँ से हट जाए, उसका कोई ऐसा तरीका नहीं कि इस पर क्लिक करो और हट जाएगा। इसके लिए जय पता है क्या करेंगे, यहीं पर क्या करेंगे, यहीं पर ही सोचो जरा इसके लिए क्या किया जाए। क्यों सुमित, याद करो, तुम्हें पता है। अरे कैन उसमें फोटोशॉप में क्या करते हैं। बिल्कुल सही बात, वही काम यहाँ भी करेंगे। मैंने कहा था तुम्हें पता है, लेकिन तुम अभी जान नहीं पा रहे हो, तुम्हें ये बात पता है। देखो, तरीका ये है कि स्पेशल कॉम्बो ऑफर में जो स्पेशल लिखा हुआ है, ये वहाँ से हटेगा नहीं। इसके ऊपर हम लोग कुछ और बना देंगे। जैसे इसके ऊपर मैं एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बना दूंगा, तो वो लगेगा ही नहीं कि वहाँ पर ये पहले से लगा था। बात समझ रहे हो ना। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे चेहरे में कोई प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कुछ हो गया है, तो वहाँ से हट थोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके ऊपर से कुछ लगा देंगे। वैसे यहाँ पर भी करना है। तो वो जो स्पेशल लिखा हुआ है वहाँ पर, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ऑनलाइन जो क्रिएटर मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, सेंटम लखनऊ, कोई क्वेश्चन आपका। देखो एलिमेंट्स करके एक ऑप्शन आ रहा है, एलिमेंट्स पे जाएंगे।
यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिलेगा, ये देखो रेक्टेंगल मिला मुझे। इस रेक्टेंगल को लेके यहाँ पे आएंगे, फिर इस रेक्टेंगल को इसके ऊपर ड्रा करेंगे ऐसे बढ़िया तरीके से। इसका कलर करेंगे ब्लैक, तो यहाँ पे कलर पे जाएंगे और इसका कलर कर लेंगे ब्लैक। ठीक, एलिमेंट्स करके एक ऑप्शन आ रहा था, थोड़ा सा इसको इधर साइड और स्ट्रेच कर देंगे, इसको इधर साइड स्ट्रेच कर देंगे। तो ये देखो वहाँ पर जो स्पेशल करके लिखा हुआ तो वो वहाँ से चला गया। ऑफर अभी भी लिखा हुआ है, तो ऑफर को भी वहीं पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, प्लस पे जाएंगे, रेक्टेंगल पे जाएंगे, यहाँ पे जाके इसको बना देंगे, उसका कलर क्या कर देंगे, ब्लैक। ऊपर जो वो बना हुआ है आइकन ये वाला, उस पर भी वही सेम तरीका, प्लस पे गए, एलिमेंट्स पे गए, वहाँ से कलर लिया, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ वहाँ अपना दिमाग लगा लगा करके यूज़ कर लेंगे। ये सब तरीके हैं, ये सब तरीके कोई यूट्यूब वगैरह वाले तरीके नहीं, सब अपने बनाए हुए तरीके हैं, जिससे कम टाइम में हम लोग अच्छी चीज़ों को बना सकें। अब इस पर जो लिखना चाहो वो अपना लिख लो, जैसे यहाँ पे मुझे अपनी कंपनी का लोगो लगाना था, तो प्लस पे फिर से जाएंगे और अपलोड पे जाएंगे। मान लीजिए यही मेरी कंपनी है फिर से, ठीक। तो ये टेक्निक यहाँ पर अपनाएंगे, हालांकि लोगो उतना अच्छा लग नहीं रहा है, अब लोगो है ही ऐसा तो क्या किया जाए। अब हटा सकते हैं इसे, तो ये लोग आएंगे। खैर अब नीचे देखो, जैसे ये फ़ोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है 6390, इसको हटा के अपना फ़ोन नंबर लिखना है, तो क्या करेंगे, फिर से वही प्लस पे गए, एलिमेंट्स पे गए, बॉक्स पे गए, एक छोटा सा बॉक्स लिया, इसको छोटा सा करके यहाँ पे आ रहा होगा, आप ढूंढिए कहीं ना कहीं दिखेगा। भैया छोटा सा करना पड़ता है, कई बार वो सही तरीके से हो भी नहीं पाता है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आ गया ऑप्शन। ये जो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं वीक अभी, वो लोग अभी ट्राई कर सकते हैं, हालांकि उतने सीटेबल ढंग से वो नहीं आ रहा है, तो ये टेक्निक अपनी काम नहीं करेगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगली बात को समझना, बेहद बारीक सा पॉइंट है यहाँ पर, आया आपके वाले में ऑप्शन। देखो अब अगली बात ये है कि अगर मैं ये जो 6390 लिखा हुआ है यहाँ पर वाइट कलर के रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो देखो एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, गौर से देखना। मैं प्लस पे गया, मैंने रेक्टेंगल लिया, इसको थोड़ा छोटा किया और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लाया, ये रेक्टेंगल अभी ब्राउन कलर का, मैं इसको करूँगा वाइट कलर का, तो ये देखो अलग से समझ में आ रहा है। अगर गौर से कोई देखेगा तो ऐसा लग रहा है अलग से कुछ बना दिया गया है, आ रहा है ना अलग से। वो अलग से जो आ रहा है वो थोड़ा सा ऑड लगेगा। मैं अभी जो बात कहना चाह रहा था कि एंड टू एंड काम होना चाहिए, तो इसके लिए क्या तरीका है फिर। दूसरा कलर लगा देंगे सर। कौन सा कलर लगा लें, व्हाइट के अलावा कोई भी कलर लगाएंगे वो बात बन नहीं पाएगी। देखो मैंने दूसरा कलर लगाया, वो भी समझ में आ रहा है। इरेजर इसमें काम नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी कलर लगाएंगे वो अलग से समझ में आएगा। वो तो फोटोशॉप में आता है, यहाँ क्या किया जाए। फोटोशॉप में तो ये सब काम हम लोग कर ही लेंगे फिर। तो ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन तो भी पूरा नया ही बना डालो, वो भी एक आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थिंक क्या किया जाए। यहाँ पे जैसे ऐसे केसेस में जब कुछ नहीं हो सकता है, पेंसिल जैसा तो यहाँ कोई टूल नहीं आएगा। ये भी एक काम कर सकते हैं, या फिर ऐसा किया जाए, इस पूरे में देखो अगर ये बीच में अलग से कोई कलर का होगा ना तो वो और लगेगा, लेकिन अगर ये शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही कलर में हो कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, बड़ा सा रेक्टेंगल इस तरीके का, इसको नीचे जा करके यहाँ पर सेट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये देखो और नहीं लगेगा। अब वो लग रहा है कि नीचे वो एक बॉक्स जैसा बना दिया गया इसका, या तो हम लोग कलर ब्लैक कर लेते हैं, ठीक। अब इसके ऊपर हम लोग अपना नंबर और मोबाइल नंबर और वो सब बातें लिख लेंगे, प्लस पे जाएंगे। तो ये भी एक टेक्निक है। तो ये सब टेक्निक्स आपको अपना दिमाग लगा लगा करके सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए, ऐसे में क्या किया जाए। कोई भी चीज़ एज इट इज़ बनी बनाई तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी।
तो वो सब दिमाग लगा लगा करके करते करते प्रैक्टिस करते करते सब चीज़ें आ ही जाती हैं कि अच्छा ऐसे से ऐसा कर लिया जाए, ये काम कर लिया जाए। ये बहुत बारीक तरीके से करना होता है। अब जैसे मैंने नंबर लिखा है, इसके जस्ट साइड में मुझे एक व्हाट्सएप का आइकन लगाना है, जैसे उसके वाले में लगा था, तो वो कैसे लगाएंगे? हाँ, वो व्हाट्सएप का आइकन गूगल से डाउनलोड करेंगे, तो गूगल पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट्सएप लोगो PNG। तो बड़ी सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं ये सब बातें क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि ये सब बातें अगर आप लोग खुद से एक्सप्लोर करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, और जो लोग करते हैं उनको ये सब बड़ा सिंपल से लगता है। तो व्हाट्सएप का मैंने एक आइकन डाउनलोड किया, उसको जाकर के मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो कहाँ गया आइकन, डाउनलोड हो गया या नहीं? एलिमेंट में तो व्हाट्सएप में ही जाएगा, व्हाट्सएप का आईपी एलिमेंट्स में। क्या कहना चाह रहे हो? कैनवा एलिमेंट्स में तो व्हाट्सएप का आइकन है। एक्चुअली टाइप कर दो, आज वॉइस पता है क्यों नहीं क्लियर आ रही है। या तो मैं एक मिनट दूंगा, मैं विजयन के फ़ोन का स्पीकर ऑन करता हूँ, इसका मैं स्पीकर ऑफ करता हूँ, विजयन के फ़ोन का स्पीकर ऑन। हाँ, अभी बोलो क्या बोल रहे थे? कैनवा के एलिमेंट्स में व्हाट्सएप का आइकन है। हाँ, वहाँ पर भी आता है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो यहाँ पे इन लोगों को ये वाला तरीका बता रहा था, बाकी आता तो वहाँ पर भी है। ठीक है, लेट्स सी कि आया है कि नहीं आया है यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन। मैं वापस से कैनवा में आता हूँ। और देखिए, ये सब चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। इज़हार ये सब काम करते हैं तो इनको पता है ये बात। इज़हार एक कंपनी में यही काम ही करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह का ही। क्यों इज़हार, जॉब ठीक चल रही है? बहुत अच्छी चल रही, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप मैंने डाउनलोड किया, पता नहीं क्यों नहीं आया, वैसे आ जाता है इतनी देर में। एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि कैनवा में एक व्हाट्सएप यहाँ पे पहले से ही बना होता है। तो यहाँ प्लस पे जाओगे और एलिमेंट्स में फिर से जाओ, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहा था, और यहाँ जाके सर्च कर लो व्हाट्सएप, तो एक तो यहीं का यहीं व्हाट्सएप मिल जाता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल मिला तो वहीं का ही वहीं व्हाट्सएप का आइकन भी मिल जाएगा। और इसमें क्या है, जिनमें प्रो लिखा हुआ है उनको आप यूज़ नहीं कर सकते, वो क्योंकि पेड है। तो ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा था, क्योंकि प्रो वाले ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। तो वो चीज़ तो नहीं मिल पा रही जो मैं ढूंढना चाह रहा था। वो डाउनलोड करके ही लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो फिलहाल के लिए ये वाला मैं लगा देता हूँ, छोटा करेंगे इसको। यहाँ पे लाएंगे स्क्रीन, स्क्रीन को जूम जरूर कर लिया करो, जूम करने से क्या होता है, वो वहाँ पर सही ढंग से आ जाता है। और यही सब बेसिकली काम होते हैं। पहला काम तो यही होता है, कंटेंट बनाना। ये बात ठीक, तो एक यहाँ पर हो गया। अब ऐसे ही नीचे आगे साइड वेबसाइट का आइकन लगाएंगे या एड्रेस का, उसके आगे अपना एड्रेस लिख लेंगे। जब पूरा बन जाएगा तो यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। तो ये जो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को हटाने का तरीका ये है कि उसके ऊपर उस कलर का रेक्टेंगल वगैरह बना दीजिए। बाकी वो ऐसा नहीं कि वहाँ से हट जाएगा, बस उसके ऊपर कुछ हम लोग बना सकते हैं। हाँ, कोई इमेज लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ कहीं पर मान लेते हैं मुझे कोई अपनी कंपनी की इमेज लगानी है, वो भी हम लोग लगा सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई यहाँ तक हम लोगों की। तो मैं समराइज़ करता हूँ, हम लोग बातचीत करके आ रहे हैं। कैनवा की हेल्प से मैंने कुछ डिज़ाइन डाउनलोड की है, सॉरी गूगल की हेल्प से, और फिर उन्हीं डिज़ाइन से मैं एडिटिंग करना आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कैसे इस काम को किया जाए। और आते हैं इसके आगे। ये जो कैनवा टूल है, इसमें खुद भी कई सारी डिज़ाइंस मिलती हैं। तो अगर आप गूगल से ना डाउनलोड करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप नॉर्मल कैनवा को ओपन करो। मान लेते मुझे ग्राफिक्स बनाना है किसी रेस्टोरेंट के लिए क्रिसमस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे जाकर सर्च करूँगा क्रिसमस। तो वो जो तरीका मैंने बताया था कि गूगल पे जाकर के आप ढूंढोगे, उसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर भी बने बनाए डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे सब डिज़ाइन मिल रहे, वीडियोस बने बनाए मिल जाएंगे, उनमें एडिटिंग आप कर सकते हो। ये देखो एक डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, और भी देखो कई डिज़ाइंस हैं। तो इन्हीं डिज़ाइंस में भी हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। जिन डिज़ाइन में PAD पेड लिखा हुआ है उनको तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ फिल्टर कर लेते हैं कि जो फ्री वाली डिज़ाइंस हो। फ्री कहीं लिखा हुआ है, चला गया कहीं इधर उधर।
मान लेते हैं मेरी कंपनी का कलर ब्लू कलर है, तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ डिजाइन में, कि वो डिजाइन पहले हैं जो ब्लू कलर में हो। ये देखो डिजाइन आ गए हैं। अब इन्हीं में से किसी एक डिज़ाइन पे हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। तो कैनवा का ये जो पेड है, ये पेड वर्जन यहाँ पे अभी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर हमें पे करना पड़ेगा। पेमेंट हालांकि कोई खास ज़्यादा नहीं होती है, क्रैक वर्जन मिल जाते हैं इसके। लेकिन एडिटिंग करना मैं आपको बता देता हूँ कैसे एडिटिंग करते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे डिज़ाइन आ गई। अब इसी डिज़ाइन में आप अपना ऊपर लोगो लगा लो, नीचे टेक्स्ट वगैरह लिख लो, सब कुछ एज इट इज़ अपना यहाँ पर आप कर सकते हो। तो कैनवा के अंदर भी काफ़ी सारी डिज़ाइंस आती हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरा कहने का बेसिक मतलब था। तो अगर आप ग्राफिक्स बना रहे हो तो आप कैनवा के अंदर जो डिज़ाइंस आती हैं उनका यूज़ करके भी इस काम को कर सकते हो। हाँ, लोगो क्रिएट करने के लिए दूसरे टूल्स वैसे कोरेल ड्रा ज़्यादा पॉपुलर माना गया लोगो बनाने के लिए, इलस्ट्रेटर और कोरेल ड्रा। हाँ, कैनवा बिल्कुल है ये ऑप्शन। तो कैनवा का यूज़ हम लोग लोगो बनाने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग कैनवा में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लोगो करके, तो कई डिज़ाइंस आ जाएंगे जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं लोगो डिज़ाइन करने के लिए। ओके, सो कैनवा का एक बड़ा यूज़ ये भी है कि लोगो वगैरह भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं कैनवा में। ये देखो सब अलग अलग डिज़ाइन आ रहे हैं, इन्हीं डिज़ाइन को अपने हिसाब से एडिट कर लोगे और लोगो यहाँ पर हमारा बन जाएगा। ओके, तो ये भी कैनवा का यूज़ है जो कि काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। खैर हम लोग कैनवा से बाहर आते हैं, वापस से हम लोग आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मैं वापस से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे वीडियो की, फिर आज की क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। ठीक है, ये बंद कर लेना इसको। क्लास कैंसिल हुई करते हैं आज की। क्यों तुम्हारी उससे बात हुई कस्टमर केयर से? बात करो, से बोलो कि एरर आ रही भाई, दिस एरर इज कमिंग। हाँ, अरे बात करो, उसमें क्या, तुम्हें बात किसी से चैटिंग करने में क्या वो हो रहा है? ये कम्युनिकेशन स्किल की क्लास का तुम्हारा टॉपिक है कि कैसे अच्छी कम्युनिकेशन। नंबर कहाँ आता है? वो चैटिंग करना है ना वहाँ पे। और सिंगर में लॉगिन करोगे, ऊपर जाओगे, देखोगे ऑप्शन आ रहा होगा, समझे? तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ही अभी हम लोग ग्राफिक्स बना रहे थे, कुछ वैसे ही हम लोग वीडियोस भी बना सकते हैं। बने बनाए वीडियोस मिल जाएंगे, उनको हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मेरी क्रिसमस के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, तो ये जो कैनवा टूल है इसके अंदर वीडियोस भी मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने इंस्टाग्राम पेज पर या स्टोरीज वगैरह में और सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए वीडियोज़ भी यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे वही क्रिसमस वगैरह लिख करके। तो आप सभी लोगों को रैंक कीवर्ड्स के लिए और उस कॉलेज के लिए न्यू ईयर का एक बढ़िया सा ग्राफिक्स बनाना है। अब आपके पास पूरे वीक का टाइम है, 1 वीक का टाइम लेकर के थोड़ी सी रिसर्च करके, लेकिन बनाने के लिए जो मैंने आपको बेसिक रूल बताया उसको ज़रूर फॉलो करना। आप कैनवा पे या कहीं पे जाकर के अपनी तरफ से बनाना मत शुरू करना, हम्बल रिक्वेस्ट है। आप सबसे पहले सर्च करना। अगर आप डायरेक्ट बनाने लगोगे तो वो क्वालिटी कभी नहीं आ पाएगी जो एक होती है रियल क्वालिटी, और आपको अंदाज़ा भी नहीं मिल पाएगा कि रियल क्वालिटी होती क्या है। तो पहले दूसरों के वर्क को अच्छे से देखने की ज़रूरत है सर्च करके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो मेरी क्रिसमस पे कई वीडियोस भी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो ऑप्शन ले लेता हूँ, फेसबुक के लिए वीडियो या इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस। तो यहाँ पर ये वीडियो टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। इन्हीं वीडियोज़ को हम लोग एडिट करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसे भी हम लोग आए हुए हैं और ये अलग अलग साइजेस के वीडियोस यहाँ पर दिख रहे हैं। इनमें से किसी वीडियो को हम लोग ओपन करके एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला वीडियो मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको ओपन करता हूँ।
customize this template. ये छोटे टास्क हैं, जैसे जैसे आप इनको करते जाओगे आपका माइंड ऑटोमेटिक इन सभी चीज़ों के लिए डेवलप होता जाएगा कि डिजिटल चीज़ों में वर्किंग होती कैसे है और क्या क्या कंपनी एक्सपेक्ट करती हैं, क्या हमें वर्क आना चाहिए, कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये छोटे टास्क हैं, जैसे ग्राफिक्स बनाइए, वीडियोस बनाइए, अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ निकालिए। तो ये है कि यहाँ पर वीडियो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसे स्टार्ट होगा। 10 सेकेंड का छोटा सा वीडियो भी स्टार्ट हो रहा है। ये इस तरीके से मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इस तरीके से लिख करके आ जाएगा और कुछ देर में ये वीडियो ओवर हो जाएगा। हालांकि कुछ खास वीडियो में नहीं है, बड़ा सिंपल से वीडियो है वैसे ही। तो ये यहाँ पे और भी डिज़ाइन आ रही थी वीडियो के, हम लोग वो भी ले सकते हैं। तो आप डिज़ाइन कोई भी ले लेना, जैसे ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन आपको सूटेबल लगे फिर उसी डिज़ाइन पे हम लोगों को एडिटिंग करना होगा। तो मान लेते हैं ये वाली डिज़ाइन मैंने ले लिया, फिर इसको यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ जैसे ओलिवा विल्सन लिखा हुआ, तो इसको हटा करके हम लोग अपनी कंपनी का नाम लिख लेंगे, ऊपर अपनी कंपनी का लोगो लगा लेंगे, नीचे अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिख लेंगे। तो ये सभी चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो कैनवा की हेल्प से आप अपने जो ग्राफिक्स या वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे उनमें ये सभी एडिटिंग का काम आपको करना है। जैसे ओलिवा विल्सन लिखा हो, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी लोड हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, ओपन हो गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रैंक कीवर्ड। तो याद रखना, जैसे रैंक कीवर्ड से लोगो अगर ब्लू कलर का है तो डिज़ाइन भी ब्लू कलर में लीजिएगा। थीम बेस्ड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कोई भी रैंडम डिज़ाइन मत ले लीजिएगा। तो मैं जैसे इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करके ब्लू कलर कर सकता हूँ। तो जिस कलर में लोगो और डिज़ाइन होती हैं सारी चीज़ें उसी कलर में होती हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कलर थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है। ये कह रहा है कि आपका थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम, इस वजह से अभी चीज़ें सेव नहीं हो पाएँ, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो लॉक कर दिया इसने एडिटर को। तो ये मैं बेसिक बात यही बताना चाह रहा हूँ, कैनवा की हेल्प से हम लोग वीडियोज़ भी बना सकते हैं। वीडियोज़ के अंदर भी काफ़ी सारी बातें हुई समझने के लिए कि बने बनाए वीडियोज़ को कैसे एडिट करेंगे, रीडिज़ाइन कैसे करेंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप लोगों का फिलहाल वर्क यही है कि कुछ ग्राफिक्स और कंटेंट पे वर्क करना स्टार्ट करिए। तो पहला काम तो ये है कि यूनिवर्सिटी के लिए ग्राफिक्स बनाइए और रैंक कीवर्ड्स के लिए लोगो मैंने ग्रुप में आपके शेयर किया है, वहाँ से लोगो लेकर के बना करके इसको आप शेयर करिएगा विद कैप्शन। कैप्शन भी हो और हैशटैग्स भी होगी, दोनों में क्या हैशटैग्स होंगे, क्या अच्छा कैप्शन होगा, इस काम को आप यहाँ से करना स्टार्ट करिए। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे तो 5-6 दिन का टाइम है, आराम से पूरा कंप्लीट आपका ग्राफिक्स या वीडियो हो जाएगा न्यू ईयर के लिए। ओके, सो होपफुली इसी काम को आप सभी लोग आज होमवर्क में और अगले 3-4 दिन में ट्राई करेंगे। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब कोई क्वेश्चन डाउट कर रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ईमेल सेंड हो गए थे, एक बार उसमें देख लेना कि स्पैम वाले फोल्डर में तो नहीं चले गए हैं। स्पैम में भी कई बार चले जाते हैं। हाँ, तो एक बार स्पैम में देखो, जो ईमेल आईडीज डाली ना उन ईमेल आईडीज के स्पैम में जाके चेक करो। हाँ तो ये तो फेक स्पैम टाइप के ईमेल्स होते हैं, कई लोग फ्रॉड काम कर रहे होते हैं, तो इस तरीके के ईमेल देख सकते हैं। वो हो सकता है किसी एनजीओ का होगा ईमेल, वो हो सकता है फ्रॉड ना हो, सही हो। तो इसका हाँ, ये कोई एनजीओ होगा, वो अपने लिए क्राउड फंडिंग करवा रहे होंगे।